हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। रेलिवेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन फंक्शनल areas. Okay, so before starting this we have to understand what is the mean of human resource management और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसके जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें और बेटर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग कर सकें और जो भी हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है वो यही है कि भी किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशंस ने एचआर के फंक्शंस को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है, इजी बना दिया है और इफ़ेक्टिव बना दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले हम ये देख लेते हैं कि भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ फेस ऑफ मैनेजमेंट। HRM लिख देता हूँ शॉर्ट में। HRM इज फेस ऑफ मैनेजमेंट विच डील विद इफेक्टिव यूज एंड कंट्रोल ऑफ मैन पावर। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किस तरीके से हम उनको बेटर तरीके से यूज़ करें और उनको प्रॉपरली कंट्रोल करें। तो यही सब चीज़ें किस में रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन एट वर्क। लोग जो काम कर रहे हैं उस टाइम आपको किस तरीके से आप उनको मैनेज कर रहे हो और किस तरीके से आप उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हो ताकि आपके जो भी एचआर के या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है या फिर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत इफेक्टिवली आप अचीव करते हुए फाइनली अपने गोल तक पहुंच सको। ठीक है, सो दैट इज अ वे जहाँ पे हम क्या का बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजिंग एम्प्लॉय एट वर्क। अगेन आई एम सेइंग रिगार्डिंग दिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, उनको ट्रेन, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनको आप इनवाइट कर रहे हो, उनको रिक्रूट कर रहे हो, उनका सिलेक्शन कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, अप्रेजिंग, कंपनसेशन, आप उनको कंपनसेट कर रहे हो। दीज ऑल आर वेरी इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ऑफ एंड अटेंडिंग देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जितने भी ये फंक्शंस हैं इनके अलावा जो अगर हम बात करें लेबर रिलेशंस तो वो भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ओके, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है, एम्प्लॉय वर्कर रिलेशंस, तो ये सारी प्रैक्टिसेस भी इस एचआर डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली सब चीज़ों को हमें मैनेज करना है ताकि हम बेटर रिलेशन मेंटेन कर सकें, देयर कॉर्डियल रिलेशंस क्रिएट कर सकें और जो एम्प्लॉयर रिलेशन है वो क्या कहें, हेल्दी रहे। ठीक है, और उसका कोई भी इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली अगर हम बात करें लेबर रिलेशंस की या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न, तो वो चीज़ें भी प्रॉपरली हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स है, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, सिलेक्टिंग जॉब कैंडिडेट, all these are matter related to human resource management. So that's why it is the process of deal with effective use and control of manpower. Okay, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी किस तरीके से जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं एचआर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको और ज़्यादा कन्वीनियंट बना रही हैं, हेल्प ईजी बना रही हैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना रही हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी प्लानिंग की बात करें तो एक तो होता है प्लानिंग कि आप प्लानिंग कर रहे हो, एक होता है क्वालिटी
ठीक है, या फिर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। सेकंड है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, यानी कि आज के टाइम के हिसाब से किस तरीके से आप बेटर डिसीजन मेकिंग करो और उसको फाइनली आप फिर उसके हिसाब से अपने जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करो। तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं इन्होंने हमारे टास्क को, हमारे फंक्शंस को, हमारी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है और बेटर तरीके से हम इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड एंड कंसर्न एज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, फॉलोइंग आर द सब एरियाज ऑफ personal management. First one is personal planning. What is the mean of this? This deal with preparation, inventory of available manpower and actual requirement of worker in organizations. ठीक है, regarding planning and regarding decisions we are concerning as it is the process where we are discussing about how much manpower is required to complete the वेरियस टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज कंसर्न एंड रिलेटेड टू पर्सनल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है उनकी आप प्लानिंग कर रहे हो और फिर आप उनको क्या कर रहे हो, उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। Okay, so this is the first functional area of HRM, personal planning, and it is nowadays it is performed as a with the help of computer applications. आप क्या कर रहे हो, सारा डेटा आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो और बेटर अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, पर्सनल प्लानिंग डील विद प्रिपरेशन, इन्वेंटरी ऑफ अवेलेबल मैन पावर एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आपने क्या करा, प्लानिंग कर ली, डिसीजन मेकिंग कर ली, कितनी मैन पावर चाहिए। फिर सेकंड, आप जो भी आपकी प्लानिंग है किससे रिलेटेड है कि भी किस तरीके से हम मैन पावर को हायर करें। ओके, तो आज के टाइम में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी जो भी मैन पावर की जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था, पर्सनल प्लानिंग। सेकंड वन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सनल प्लानिंग के बारे में, दिस डील्स विद प्रिपरेशन, इन्वेंट्री ऑफ अवेलेबल मैन पावर, कितनी मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, कितना आप उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो और कितनी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, पर्सनल प्लानिंग। दिस डील विद प्रिपरेशंस, इन्वेंट्री ऑफ अवेलेबल मैन पावर एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, all estimated with the help of computer application and take a better decisions for the future implementations. Okay, this is the first one. Second one हम बात कर रहे हैं recruitment and selection. It is also a very important functions of human resource department of human resource management. Okay, so recruitment and selection deal with hiring and employing human being for various positions as required.
तो जितनी भी पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं एंड उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करते हैं। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड वेरियस एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स जो आज के टाइम में चल रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम इस फंक्शंस को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी नीड है, उसको हम क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई it is the most important functions of human resource management and done with the help of computer applications. So about this, hiring and employing human being various positions as required. Okay, next one is training and development. Training and development deal with process of making employees more efficient and effective by arranging training programs. अगर कोई भी टास्क आपको असाइन किया गया, उस टास्क को आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, इट इज दिस नॉलेज प्रोवाइड बाय द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और किस तरीके से बेटर तरीके से आप उसको परफॉर्म करोगे, तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करो और अपने आप को वहाँ पे फिट करो। So it helps in making team of competent employees which work growth of the organizations. ओके, तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो आपको क्या कर रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहा है, ताकि आप बेटर तरीके से जो भी आपको टास्क असाइन किए जा रहे हैं उनको परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए काम करें। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज वेज डिटर्मिनेशन and wage administration. So wage administration deal in job evaluation and merit rating of jobs and making wage and incentive policy of employees. Okay, तो जॉब को इवेल्युएट करना, उसके हिसाब से कितना वेजेस वहाँ पे रिक्वायर्ड है वर्कर्स के लिए, वो उसकी डिसीजन मेकिंग, कितने आप उनको इंसेंटिव देंगे और क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी पे आप काम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनको उनके वेज, उनके जो सैलरी है उनको इंक्रीज किया जाएगा, अबाउट द इंक्रीमेंट, वेजेस रिवाइजेशन, ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग पॉलिसी आप बना रहे हो और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट वेज एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद मेंटेनेंस ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉय रिलेशंस, providing good working conditions and welfare services to the employees. Okay, so these all are the various important functions and sub areas of human resource management and concerned as in today's scenario with the help of computer applications. तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का प्रॉपर यूज़ है इन सब फंक्शनल एरियाज में, चाहे हम पर्सनल प्लानिंग की बात करें या फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करें या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें या फिर वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मोर ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर और ज़्यादा कन्वीनियंट है। सो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and the relevance of computer application in human resource management, these points are most important. First one is payroll. Okay, payroll is the most important functions of the human resource department. Okay, तो आज के टाइम में अगर हम बात करें पेरोल की, तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पे क्या कर रहे हैं हम, पेरोल को कैलकुलेट पे एक तरीके से जो वर्कर्स की जो भी टाइमिंग है उसको कैलकुलेट करके जितना भी वो काम कर रहा है, जितने भी उसने वर्किंग आवर्स ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्रॉपरली कैलकुलेट होकर उसकी मंथली सैलरी फाइंड आउट हो जाती है या बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एनकम्पास। फर्स्ट वन इज पेरोल। ओके, कितना उसने काम किया, कितना उसका डिडक्शन होना है, कितने उसके जितने भी, जैसे सपोज हम ईपीएफ की बात करें, कितना डिडक्शन होना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर फाइनली उसकी सैलरी बन जाती है। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
आज के टाइम में। सेकंड है वर्क टाइम, कितना टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली। पहले तो हम क्या करते थे, मैनुअली करते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर सब चीज़ें कंप्यूटराइज हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भी अगर कोई वर्कर ओवर टाइम कर रहा है तो कितना टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ओवर टाइम स्पेंड कर रहा है और कितना उसका अमाउंट वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। या फिर टोटल उसकी वर्किंग टाइमिंग, जैसे कि एक मंथ में उसने कितने आवर्स काम किया या एक साल में उसने कितना आवर्स काम किया, ये सारी चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन HRM। थर्ड वन इज बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशंस, वेरियस बेनिफिट्स गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर वर्कर्स एंड वर्कर्स अवेल वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। अब एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा टफ टास्क है HR एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई किस तरीके से वो उन सब चीज़ों को मैनेज करें। तो जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर ने इस काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, यानी कि बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन की किस वर्कर्स के लिए कौन कौन से हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की, हम उनको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट से लेकर फाइनली ओरिएंटेशन प्रोग्राम तक, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, सब बेटर हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वेरियस ट्रेनिंग, जैसे सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक्सपर्ट जिसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अपने ही जगह पे बैठ के आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, तो ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी फंक्शंस तभी परफॉर्म हो पा रहे हैं जब हम इस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके नॉलेज अपग्रेडेशंस के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो दिस इज ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, वर्कर्स की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कि कितना उन्होंने एक साल में काम किया, एक मंथ में कितना काम, एक दिन में कितना काम किया, एक मंथ में कितना काम किया, किस तरीके से उन्होंने नए नए टास्क के लिए इनिशिएट लिया है, चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट किया है, ये सारी चीज़ें हम बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशन। सो दिस इज परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द वर्कर्स, ओके। और लास्ट है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, किस तरीके से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड। तो ये सारे क्या है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया हैं या फंक्शंस हैं जिनको आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टास्क हैं और गोल्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है पूरा टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन से फंक्शंस होते हैं HR से रिलेटेड, वहाँ पे भी प्रॉपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का स्कोप रहता है, चाहे हम पर्सनल प्लानिंग की बात करें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ये सारे क्या है, एक डिफरेंट तरीके से एरियाज हैं HR के और डिफरेंट फंक्शंस हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो और ये सारे क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं HR से रिलेटेड। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।